ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. इनको तकलीफ़ हो रही है हमारे प्रमोद मुतालिक को, जिनको ना शादी हुए ना बच्चे हैं. वो लड़कियों के बारे में वो जानते नहीं, सिर्फ लड़कों को जमा करके उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर केसें डलवा कर. ऐसे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये हिजाब का पहनना सही नहीं है. भाई हमारे लड़कियां हिजाब पहनने से आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? आंखों में क्यों तकलीफ़ हो रही है? हमारी बच्चियों का चेहरा देखने के लिए आप क्यों तड़प रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ये अच्छी बात नहीं है. इस्लाम कहता है कि बच्ची जब जवान हो जाती है वो हिजाब पहन के स्कूल को जाए या बाहर जाए. इसमें आपको क्या लेना देना है? ಸಮವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಕೊಡಾತಿದ್ದೀವಿ. ये मेरे ख्याल में ये कर्नाटक को भी शांति भंग करने के लिए ये हिजाब के मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं. और इनके लड़कों को, वो श्री राम सेना के लड़कों को वो शाल बांटकर तकसीम करके हर कॉलेज में, हर स्कूल में दंगे करवाने का सोच रहे हैं. वो काल कर रहे हैं दंगे करवाने का. देखिए, नॉर्थ इंडिया में जिस तरह तोगाड़ियाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, यूपी में, बिहार में, आसाम में, गुजरात में, सब जगह, इसी तरह यहाँ कर्नाटक में जो शांति के लिए, कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम बहुत शांति से ज़िंदगी कई सदियों से चलाते आ रहे हैं. यहाँ ना हिंदू को मुसलमान से कोई घृणा है या दुश्मनी है, और मुसलमान को हिंदू से भी कोई घृणा या दुश्मनी नहीं. यहाँ मस्जिदों में नमाज भी होती है, मंदिरों में घंटी भी बजती है, चर्चों में भी उनकी इबादत होती है. यहाँ किसी को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, सब शांति से जी रहे हैं. यहाँ भी आग लगाने के लिए हमारे प्रमोद मुतालिक हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं. कई मरतबा उन्होंने चर्चों में पर भी बहुत बड़ा हमले किए हैं. कई बार अभी सिंदगी में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, और पाकिस्तान के झंडे लहरा के वहाँ सिंदगी में बाद में इन्होंने डिमांड किया पकड़ो पकड़ो. जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको लड़कों को छुड़ाने के लिए यही प्रमोद मुतालिक आ गए. वो कहते हैं ये हमारे लड़के हैं. जब आपके लड़के हैं तो क्यों भाई पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे? क्या इस तरह हिंदू मुस्लिम करवाते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो रहता है वो नहीं चाहता कि हमारा हिंदुस्तान दो टुकड़े हो. जो लोग हमारे आबा व अजदाद, हमारे पूर्वज जो नहीं चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान दो टुकड़े बने, वो लोग उसके ख़िलाफ़ बात करके, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके वो यहाँ रह गए. हम सब उनके बच्चे हैं. हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है. पाकिस्तान कोई कैसा भी रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं. हमारा भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि हमारे लिए हमारा वतन है. और ये प्रमोद मुतालिक जैसे लोग यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहरा के जब मिल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो जाके वो उस टाइम पे के मिनिस्टर अशोक को पैर पकड़ के हैं, लॉयर जगदीश बोल रहे हैं कि वो लेके जाके उनके पास माफ़ी मंगाए, तब जाके उन्होंने केसेस वापस लिए. ये सब क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करवाते हैं आप पाकिस्तान के झंडे लहरा के. और आपका वीडियो भी एक रिलीज़ हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं, ये प्रमोद मुतालिक कह रहे हैं कि ये शिवाजी नगर जहाँ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है वहाँ पे मैं झगड़े करवा दूँगा, इतने पैसे दे दो. दूसरी जगह जहाँ भी मुस्लिम एरियास हैं वहाँ पे झगड़े करवाऊँगा, इतने पैसे दे दो. ये क्या है? कर्नाटक को शांति से रहने नहीं देंगे? ये अच्छी बात नहीं है. अभी हमारी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के डिमांड पर मुसलमान लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने का परमिशन दिया है. ये हमारे लिए स्वागतार्ह है, बहुत अच्छा है. एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हम हमारे मज़हब पर चलने का पूरा अधिकार रखते हैं, पूरा स्वतंत्र है. और इसमें इनको तकलीफ़ हो रही है हमारे प्रमोद मुतालिक को, जिनको ना शादी हुए ना बच्चे हैं. वो लड़कियों के बारे में वो जानते नहीं, सिर्फ लड़कों को जमा करके उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर केसें डलवा कर, उनके हाथों में पाकिस्तान के झंडे दे के लहराते हैं. या कहीं भी जाके जहाँ कहीं वो कोई मुसलमान नेता रहता है वहाँ के लोगों में अपने लड़कों को घुसा के वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के झगड़े करवाते हैं.
ऐसे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये हिजाब का पहनना सही नहीं है। भाई हमारे लड़कियां हिजाब पहनने से आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है? आंखों में क्यों तकलीफ़ हो रही है? हमारी बच्चियों का चेहरा देखने के लिए आप क्यों तड़प रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम कहता है कि बच्ची जब जवान हो जाती है वो हिजाब पहन के स्कूल को जाए या बाहर जाए। इसमें आपको क्या लेना देना है? आप तो सिर्फ झगड़े कराते घूम रहे हैं ना, आपकी फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, और लड़कियां कब क्या करना है आपको नहीं मालूम है, आप किसी के बाप नहीं हैं। क्या बात है ये? मेरे ख्याल में ये कर्नाटक को भी शांति भंग करने के लिए ये हिजाब के मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और इनके लड़कों को, वो श्री राम सेना के लड़कों को वो शाल बांटकर तकसीम करके हर कॉलेज में, हर स्कूल में दंगे करवाने का सोच रहे हैं। वो काल कर रहे हैं दंगे करवाने का। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के हिंदू भी मुसलमान भी यहाँ शांति से रहेंगे। कोई प्रमोद मुतालिक की बात को एक्सेप्ट करके कोई झगड़े नहीं करेंगे। दूसरी बात, सब जानते हैं प्रमोद मुतालिक के आदमी पाकिस्तान का झंडा लहरा के दूसरों को दिखाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो जाके पैर पे गिर जाते हैं, और ये सब किए हुए हैं। और कई मर्तबा ये बोल के हैं कि हम दंगे करवाएंगे, इतना दे दो, इतना पैसा दे दो, हम दंगे करवाएंगे। क्या इन लोगों की बात मानकर हमारी लड़कियों को, स्कूल की जाने वाली बच्चियों को जो हिजाब का मामला दिया गया है, इसके लिए डर कर हम रहना चाहिए? नहीं, हम सब शांति से रहेंगे। हिंदू मुसलमान कर्नाटक में शांति से रहेंगे। जिस तरह यूपी में, गुजरात में, आसाम में, और अब बंगाल में भी शुरू कर दिए झगड़े, इस तरह वहाँ जो झगड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, इस तरह हम नहीं झगड़ सकते, झगड़ेंगे नहीं। और उनके लिए भी हम अच्छा सोचेंगे, और भगवान करे कि वहाँ यूपी में, आसाम में, गुजरात में और बंगाल में भी शांति आ जाए। क्योंकि सारा भारत जो है डेवलप नहीं होगा भाई। हमारा भारत, हमारा देश कैसे डेवलप होगा? हम कहते हैं विश्वगुरु है, दूसरे आदमी कहें विश्वगुरु है, ये विश्वगुरु है, ये लोग झगड़ते नहीं, ऐसा बाहर के लोग कहना चाहिए। हम 24 घंटे झगड़ते रहे तो बाहर के लोग देख के हंसते रहेंगे, हमारा देश पीछे हो जाएगा। ये प्रमोद मुतालिक के जैसे लोगों को जहाँ रखना है वहाँ रखना चाहिए। इनकी बात मानकर हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं करना चाहिए। और मुसलमान लड़कियाँ हिजाब पहन कर जाने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उनका 2020 में जब यहाँ कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने हिजाब को बैन कर दिया, तो बहुत से माँ बाप ने अपनी बच्चियों को हायर स्टडीज़ से रोक दिया। बहुत सी लड़कियाँ खुद हायर स्टडीज़ जाने से रुक गईं, घरों में बैठ गईं, और ये लोग तालियां मार रहे थे। उतनी बच्चियों को जब तालीम नहीं मिली, उनको एजुकेशन नहीं मिला, तो ये तालियां मारते हैं। ये प्रमोद मुतालिक और उनके चाहने वाले पूरे ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो तालियां मारते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी उम्र के लिए भी अभी पढ़ना मौका है। कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके कुछ पढ़ लें तो इनके लिए भी थोड़ा बुद्धि आ जाएगी।